पूछा कि कल 15 अगस्त था और कैसा लगा आपको। तो बहुत अच्छा है। 15 अगस्त था, कल के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन मेरे यहाँ के लोगों से और मेरे यहाँ के प्रशासन से सिर्फ 2 सवाल हैं। मेरा पहला ये सवाल है कि आप एक चीज़ बताइए कि आज़ादी क्या है। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को जानना होगा। जिस प्रकार से यहाँ के लोग रहते हैं हमारे भारत देश में, आपने देखा होगा कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग आज़ादी से रहते हैं। यहाँ पे सन 1947 के बाद यहाँ पे भारत देश तो हमारा आज़ाद हो गया, लेकिन ये जानने वाली चीज़ है कि क्या हमारे भारत देश में रहने वाले लोग आज़ाद हुए हैं? नहीं हुए हैं। आज आप देखिए सामंतशाही जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि जाति व्यवस्था बनी रहे, कितने बुरी तरीके से वो लोग गरीबों को प्रताड़ित करते, SC ST के लोगों को प्रताड़ित करते हैं। आपने देखा होगा ये घटनाएं घट रही हैं। यहाँ पे लोगों के एक चीज़ मुझे ज़हन में ये चीज़ बार बार आती है कि यहाँ के लोग थोड़ा भी तर्कशील नहीं हैं। यहाँ के लोग जो हमारे भारत देश के लोग हैं, यहाँ पे लोगों से ज़्यादा पशुओं को तवज्जो देते हैं। लोगों को पशुओं के लिए मार डालते हैं। मैं नहीं चाहता कि पशुओं को भी मारा जाए, पशुओं को भी नहीं मारना चाहिए, बट इंसानों से ज़्यादा तवज्जो यहाँ पे पशुओं को दी जाती है। तो मुझे अभी लगता है कि हमारे भारत देश में काफ़ी ज़्यादा आज़ादी की ज़रूरत है और हमें इस पर संघर्ष करना होगा। और जो हमारे सामाजिक संगठन हैं, कई संगठन इस पर प्रयास भी कर रहे हैं, तो हमें इस पर रेगुलर काम करना पड़ेगा, ज़मीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा, तब वो तीसरी आज़ादी हमारी आ सकती है। दूसरी चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो लोग टीवियों पर बैठ कर के बड़ी बड़ी बातें करते, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता हों, चाहे वो बीजेपी के प्रवक्ता हों, वो लोग कहते कि हमारे भारत देश में हमने ये किया वो किया। मुझे नहीं लगता कि पूर्ण तरीके से आज भी हमारे भारत देश में और जातिवाद ख़त्म हुआ है। आप जानते हैं कि गांव में 70% लोग रहते हैं। जो भारत की आबादी हमारी 70% गाँव में रहती है। क्या किसी ने आज तक, किसी प्रवक्ता ने या किसी पार्टी के मेन लीडर ने कभी किसी गाँव में जा कर के देखा कि वहाँ के लोगों की मेन रियलिटी क्या है? ग्राउंड लेवल पर कोई जा कर के नहीं देखता। आज तक कोई मीडिया वाला नहीं गया होगा, ना वहाँ पे उन लोगों ने काम किया होगा। मैं चैलेंज देता हूँ कि एक बार किसी भी गांव में जा कर के एक्सपेरिमेंट करें ये लोग, सोशल एक्सपेरिमेंट, और मुझे ये लगता कि 100% आज भी वही ज़माना जो आज 500 साल पहले था, आज भी गाँव में वही ज़माना है। आज वहाँ के दलितों को हो या किसी भी छोटी कास्ट के लोगों को उसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। लोग आज़ादी का हुआ बनाते, हम आज़ाद हो गए। हर भारतवासी कल के दिन अपना बहुत बड़ा त्यौहार मानता है आज़ादी को। मैं भी मानता हूँ। हमारा देश अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गया यहाँ के, लेकिन जो काले अंग्रेज़ थे, आज उनसे हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ। उन काले अंग्रेज़ों से आज़ादी की ज़रूरत है। हमें जातिवाद ख़त्म करने की ज़रूरत है, तभी हमारा देश पूर्ण तरीके से आज़ाद हो पाएगा। आप देखिए कि जातिवाद के नाम पे लोगों को अच्छे देश का निर्माण करना है, तो ना तो हमें हिंदू बनने की ज़रूरत है और ना मुसलमान बनने की ज़रूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ हमें अब अच्छे इंसान बनने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे जाइए, आप किसी भी के दरवाजे पे आप बैठ नहीं सकते हैं। आप खड़े होकर के दूर से बात करेंगे। दुकानों में आज सामान लेंगे तो दूर से लेंगे। यदि कोई उस चीज़ के विरुद्ध खड़ा होता है तो सारे गाँव के मिलकर के इकट्ठे होकर के उस पर दबाव डालते हैं और उसको प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा होता है, मेरे साथ भी ये चीज़ हो रही है। कई लोगों ने तो मुझे धमकी भी दी कि तू ज़्यादा नेता बनने लग गया है, तू ज़्यादा इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, जिस दिन हम सोच लेंगे उस दिन तेरा ना जाने क्या हो जाएगा। बट मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ, कल मरना था मुझे, मैं आज ही मर जाऊँ। बाबा साहब ने कहा था कि 100 दिन की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि एक दिन हम इंसानों की ज़िंदगी जीते हुए मर जाएँ। मैं तो कहता हूँ जिसको जो करना है भाई मारिए। अब मुझे कितने लोगों को मारेंगे आप? 1 को मारेंगे, 100 को मारेंगे, कितनों को मारेंगे? कब तक मारोगे? और कौन सा हमारे लोगों ने अपनी कुर्बानी नहीं दी है आज़ादी के लिए? और हम अभी जो ज़रूरत है तीसरी आज़ादी की, हम उस आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप राम राज्य की बात करते हैं, किस राम राज्य को लाना चाहते हैं आप? उस राम राज्य को लाना चाहते हैं जिसमें दलितों की स्थिति बुरी थी, जिनके गले में हंडी बांधी जाती थी और कमर में झाड़ू बांधी जाती थी। उस राम राज्य की बात करते हो? मुझे बताइए कि राम राज्य में कब SC ST OBC के लोगों को पढ़ने लिखने का हक और अधिकार था? आप कोई भी ग्रंथ मुझे उठा करके बता दीजिए कि फलाने भगवान ने हमें जो गरीब हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। आप किसी भी ग्रंथ को उठा करके देख लीजिए, किसी भी ग्रंथ में जो SC ST OBC के लोग हैं, जो शूद्र वर्ग के लोग हैं, उनको शिक्षा हमेशा वर्जित थी। आप मनुस्मृति पढ़ लीजिए, आप कोई ग्रंथ उठा करके पढ़ लीजिए, हमेशा उन्होंने शूद्रों को नीचे देखा है। और आज
जो मोदी जी करने वाले हैं, जो राम राज्य लाना चाहते हैं, जो राम राज्य का ढिंढोरा पीटते हैं, वो वही चाहते हैं कि राम राज्य आने के बाद हम संविधान को हटाएं। आपने देखा भी होगा कि बीजेपी के एक लीडर हैं अनंत हेगड़े जी, उन्होंने पहले आकर के ये स्पीच दे चुके हैं वो, कि उन्होंने यही बोला है कि हम यहाँ संविधान को हटाने आए हैं, यहाँ पे हम संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। और आप वही उसी राम राज्य की बात करते हैं ये लोग, जिनमें स्त्रियों को पाँव की पनहियाँ समझा जाता था। आज भी हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो उस मानसिकता के लोग हैं, आज भी स्त्रियों को कहने लगते कि तुम पाँव की पनहियाँ हो, तुम हमारे सामने आकर के बात करते हो। और जहाँ तक मेरा मानना है संतोष जी, कि मैं तो यही चाहता हूँ कि हमें राम राज्य की ज़रूरत नहीं, हमें अम्बेडकरवाद की ज़रूरत है, जिन्होंने चाहे दलितों के हक और अधिकार की बात हो, चाहे वो ओबीसी के हक और अधिकार की बात हो, चाहे वो आदिवासियों के हक और अधिकार की बात हो, चाहे महिलाओं के हक और अधिकार की बात हो, उन्होंने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी है, वो अम्बेडकरवाद है। और मुझे लगता है कि अम्बेडकरवाद लाने की ज़रूरत है। मोदी जी को सोचना चाहिए कि हमें जिन्होंने इक्वलिटी की बात की है, जिन्होंने हर किसी के स्वतंत्रता की बात की है, जिन्होंने आज़ादी की बात की है, उनका राज्य लाने की ज़रूरत है। आप देखिए कि हमारे देश में किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। अभी देखिए लेटेस्ट में किस राम राज्य की आप बात कर रहे हैं। अभी मैंने 10-12 दिन पहले की बात है, नागपंचमी के दिन ग्राम सगरा में, और मैं ये चैलेंज देता हूँ बीजेपी के लोग हों चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, आकर के इक्वलिटी की बात जो टीवियों में बैठ करके करते हैं, आप जा करके सगरा में उनके हक और अधिकार की बात करिए, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़िए और उनसे कहिए कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। वहाँ पे नागपंचमी के दिन जब कुछ दलित लोगों ने वहाँ जाकर के हनुमान जी के मंदिर में और शंकर जी के मंदिर में दूध चढ़ाया, तो दूध चढ़ाने के बाद उन लोगों के पूरे गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई और उन लोगों को 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना लिया गया। आज आप एक चीज़ बताइए, अभी कल स्वतंत्रता दिवस था हमारा, आप किस आज़ादी की बात करते हैं? इस तो आज़ाद हो गया क्या? जो मेन चीज़ है वो हमारे यहाँ जो रहते लोग, यहाँ रह रहे हैं लोग, उनकी आज़ादी की बात करना चाहिए। क्या आज उनकी इक्वालिटी की बात करेंगे? वो लोग आकर के सगरा में जाएंगे, उनके जस्टिस के लिए लड़ेंगे? जो बैठ करके बड़ी बड़ी टीवियों में बातें करते हैं, आइए मैं आपको चैलेंज देता हूं कि जाकर के सगरा में आप जाकर के हक और अधिकार की बात करिए। जो दलित लोगों से वहाँ 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना लिया गया है, उनको 5-5 हज़ार रुपये उनके वापस करवाइए और उनको मंदिर में प्रवेश करवाइए आप लोग खुद जा करके, और उनके प्रति कठोर से कठोर सज़ा का प्रावधान रखिए आप, जिन लोगों ने उनके साथ ये वारदात की।